हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना सक्सेस ट्रैकर। एंड आज के इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करने वाला हूं पेट 2025 में पॉलिटी सब्जेक्ट को लेके। तो इस वीडियो में आपसे मैं पॉलिटी से रिलेटेड एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको शेयर करने जा रहा हूं, जिसको आप फॉलो करके आसानी से पॉलिटी में 5 नंबर ला सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ पेट से रिलेटेड आपको देता रहता हूँ। और एक ही चैनल पर एक पेट की प्लेलिस्ट बनी, उसको भी फॉलो कर सकते हो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो पॉलिटी में मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक का मतलब ये होता है कि मैं किन चीज़ों को आपको बेसिक बोल रहा हूँ। देखिए, आपको जैसे मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी हो गया, या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 352 में क्या, 143 में क्या, 124 में क्या, 217 में, 214 में क्या, ये क्षमादान किस आर्टिकल में है, महाभियोग किस पे लगता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना भी अगर नहीं पता होगा तो सोच के देखिए आप आज के कंपटीशन के दौर में कितना पीछे हो। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे आप पंचायतों का गठन का ये आर्टिकल पढ़ लेना, ये मैं मान के चलूँगा इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। मैं कुछ वो डीप बातें बताने वाला हूँ जो आयोग पूछता है, जहाँ तक ज़्यादातर लोग जिनको सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो अभी इस चीज़ों को बहुत अच्छे से सुन सकते हो, और जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बायसराय वाला। तो जितने भी बायसराय हैं, ठीक है, वो सारे बायसराय मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा एक पास। जो भी 2-3 पेज में होंगे उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उसमें सारे नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डफरिन हो गया, मिंटो हो गया, रिपन हो गया, डलहौजी हो गया, कर्जन हो गया, इस टाइप के जो वायसराय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये पॉलिटी के साथ साथ तुमको हिस्ट्री में भी काम आएंगे। इसीलिए बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। दूसरा आता है कि भारत का संवैधानिक इतिहास। इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आता है, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट से लेके 1947 तक के लॉर्ड माउंटबेटन योजना तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं मैं आपको सब करा दूंगा। स्टार्ट के जैसे सब नहीं पढ़ने होते, जैसे 1833 का हो गया, 1858 का हो गया डलहौजी के टाइम वाला, या इसके अलावा 1919 का हो गया, 1909 का हो गया, 1935 तो स्पेशली मेंशन करके दे रखा है, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, ये भी मैं 1773 से लेके आपको 1947 तक के जितने भी हैं सब दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको इन 2 चीज़ों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप वहाँ से रट्टा मार लेना, इनके क्वेश्चन आएगा तो आपके आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तीसरी चीज़ मैं आपको जो फ्री में दे दूंगा, वो ये होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे पूछ लेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। तो ऐसे भारत के अंदर ये जो संविधान है, इसको उधार का थैला बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो कम से कम 20 से 22 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से ये विदेशी सोर्स वाला कर लेना। इतना आप 3 चीज़ें मैं आपको बता चुका, ये आपको पढ़ने ही हैं बहुत अच्छे से। इनसे आपको देखना क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कुछ सोर्स के बारे में जिनसे आपको पॉलिटी पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पता होना चाहिए। लचीला है, कैसा है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, स्टार्ट में जब ये बन रहा था उस टाइम का पोर्शन आपको अच्छे से पता चलना चाहिए। देखो, जो आर्टिकल 1 है उससे पहले का जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है, पॉलिटी के सब्जेक्ट के अंदर का जो कंटेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। वो भी मैं आपको 2 पेज में अंदर भेज दूंगा। जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट दिया है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ये भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा, ये जो भारतीय संविधान में है, जैसे मान लेते हैं कोई लचीला शब्द आ गया, ये कहाँ से ले गया, प्रस्तावना पूछ लेते हैं, वो भी तो इसी का अंग आ जाता है, वो भी स्टार्ट में पूछ लेंगे। प्रस्तावना में कोई शब्द दिया, ये कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से लिया गया। तो ये सारे टर्म जो चीज़ें, ये मैं आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको भेज दूंगा। अब इसके बाद आता है, जैसे डीपीएसपी लिख के दे दिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पता होने चाहिए किस देश से लिए गए। 36 से लेके आपके जितने भी 51 तक के हैं वो आपको सब अच्छे से पता होने चाहिए। किस खंड में क्या है, अगर कोई जुड़ा है तो किस संविधान संशोधन में जुड़ा है, उससे रिलेटेड कोई आयोग है, सहकारिता पूछा गया तो ये किस आर्टिकल में आएगा। अगर कोई स्कीम चलाई जाती है वो किस योजना में, किस आर्टिकल में डाली जाती हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। ये मौलिक अधिकार से कैसे भिन्न है, इनका हनन होता है तो कहाँ जाता है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं डीपीएसपी, ये आपको डीप से पता होना चाहिए। केवल आर्टिकल रटने तक ही आपको सीमित नहीं रहना है, ठीक है। इससे थोड़ा ब्रॉड सोचने की कोशिश करना। इसके अलावा आता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये मैं पहले से बता चुका हूँ, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 पढ़ लेना। इसके 21 के अंदर जो नए नए चीज़ें ऐड हुई है ना, जो बहुत सारे बाद होते रहते हैं फिर उसको आर्टिकल 21 में डाल देते हैं। जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार, ये जो लफड़ा वाला सिस्टम चल रहा है ना, जितने एक्ट हो जाते हैं, ये फलाना बनाम ढिमका, ये जो केस चला करते, उसके बाद भी इनको 21 में जो ऐड किए गए उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो मौलिक कर्तव्य के हैं, या जो मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार हैं, ये आर्टिकल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो ऊपर के 3-4 पॉइंट थे जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो, पॉलिटी में एक पोर्शन आता है जो स्टैटिक जीके में भी दे रखा है, क्या, संसद, राज्यसभा, लोकसभा,
विधानसभा, विधान परिषद। तो संसदीय प्रणाली इसके नेक्स्ट पार्ट आता है संसदीय प्रणाली। तो देखिए संसद से रिलेटेड आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। संसद के जो तीनों अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि अभी देखो उपराष्ट्रपति ने क्या इस्तीफा दिया है। तो राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति तक के ये कैसे क्वेश्चन पूछे थे इनको समझिए। इनको आप सेक्शन वाइज देखो, इनके आर्टिकल तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होने चाहिए। इसके अलावा इनको आपको बांट के कैसे पढ़ना है, इनको वर्ग वाई बांटिए। जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो राष्ट्रपति के पास कोई विधायी शक्तियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं? क्या इसके पास कोई विशेष अधिकार भी होते हैं? क्या इसके पास कोई आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं? क्या इसके पास कोई विधिक शक्तियाँ होती, कौन कौन होती हैं? कब राष्ट्रपति के काम आते हैं? उपराष्ट्रपति के क्या काम है? अब जैसे लोकसभा आया तो आर्टिकल तक ही सीमित मत रहना। नॉर्मल चीज़ें कितना कार्यकाल होता है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा बना, तो क्या ऐसा थोड़ी राज्यसभा कोई हवा में बन गई? कुछ तो ऐसा वर्क होगा जो राज्यसभा से उसको अलग, लोकसभा से उसको अलग अथॉरिटी दी गई होंगी। कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो राज्यसभा पहले शुरुआत करती होगी, लोकसभा बाद में करती होगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लोकसभा में ही पेश की जाती हैं, राज्यसभा में इसका कोई योगदान नहीं होता है। अब लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन बनेगा? किसका अधिकार होगा? किसको प्रायोरिटी मिलेगी? लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो जैसे राज्यसभा हो गया, उसमें उपराष्ट्रपति नहीं है तो अब कौन उसका नेतृत्व करेगा? कोई आर्टिकल आता है, दोनों सहमत नहीं है तो क्या होगा? कहाँ पे इनको मताधिकार का है, कहाँ पे इनको निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो ये लोकसभा राज्यसभा के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए ये वाले पॉइंट, ठीक है। अब जैसे आ जाता है इसके अलावा विधानसभा, विधान परिषद। भारत में कहाँ कहाँ पे विधानसभा सबसे ज़्यादा, जैसे सीटें आ गई, सीटें पढ़ लेना। ज़्यादातर यूटी में सबसे ज़्यादा पूछते हैं कहाँ है विधान परिषद, किन किन जगह, किन किन स्टेट में विधान परिषद है, बना है तो किस संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया। अब विधान परिषद हो गई, ठीक है। तो ये मान के चलना जैसे विधान परिषद हो गई। अब विधान परिषद में पूछते हैं इसको भंग करने का क्या तरीका है, विधान परिषद कब गठन किया जा सकता है, अगर गठन करना है तो उसमें कौन कौन वोटिंग करता है, क्या तरीका है। तो ये विधान परिषद बारे में डीप से समझ लेना कि विधान परिषद के अंदर चुनाव होता है तो वो कैसे चुनाव होता है। ये जो डीप पॉइंट है इनको अच्छे से पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछता, जैसे अभी पीवाईक्यू में पूछा था कि लोकसभा से पूछा था कि राज्यसभा किस प्रकार भिन्न है, ये भी शायद इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, आप देखना जाके। तो ये इस टाइप से घुमा के पूछ लेंगे, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता ही होने चाहिए। अब इसके अलावा मैं तुमसे बताता हूँ संघीय प्रणाली हो गई और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, यूटी और स्टेट, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेटिंग में भी दिया है तो इसके अंदर जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कब अलग हुए, कब बने, इस टाइप के जो क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। संघ के लिए जैसे राष्ट्रपति का अधिकार है, किसको संघ सूची में डालते हैं। अब ये जो सूचियाँ वाले क्वेश्चन ये भी अनुसूची वाले पढ़ लेना। यूटी के लिए राष्ट्रपति को क्या अधिकार मिलते हैं, किस आर्टिकल में है, कहाँ पे इनका वर्णन किया गया है, 300 में कहाँ पे दिया गया है इनका वर्णन। तो ये सब अच्छे से आपको आर्टिकल पता होने चाहिए। अब इसके अलावा जैसे आता है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड कोई आयोग तो नहीं है क्या? सरकारी आयोग तो इस पर बात नहीं कर रहा है। 246 से लेकर आपको आगे के जितने आर्टिकल हैं, जितने बाद हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध, ठीक है। कि जैसे कोई चीज़ हो गई, अगर मान लेते हैं राज्य बात नहीं मानना है केंद्र का, तो ये किस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ, तो कब राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या 365 का उल्लंघन हुआ तब 356 आया? इस टाइप से आपको कंपेरिजन करके पढ़ना, तभी आप समझ पाओगे क्वेश्चन कितना डीप से पूछ रहे हैं। हार्ड नहीं होगा, लेकिन आपको पढ़ने को अपना तरीका बदलना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है न्यायिक ढांचा। देखिए इसमें लिखा है न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक प्रक्रिया क्या है, किस में हाई कोर्ट का गठन हुआ, किस में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, क्या कोई न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति मिली है, क्या कोई रिट डालने की शक्ति मिली है, क्या इसके अंदर जैसे कोई अभिलेख वाला हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। अब देखो हाई कोर्ट को आप हिस्ट्री में ले जाके पलटिए। जैसे हिस्ट्री में आपको बताऊँ, हाई कोर्ट का गठन हुआ किस एक्ट के तहत हुआ, 1860 के हुआ कि 1861 के तहत हुआ, पहला हाई कोर्ट कब बना, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट हैं, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कहीं दो तो नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहला पूछेगा सबसे पहले मद्रास बना कि बॉम्बे बना कि चेन्नई, ये जो कोलकाता वाला बना था, ठीक है। इनको जैसे बॉम्बे हो गया और एक मद्रास हो गया और एक कोलकाता, ये 3 बने थे। कब कब बने थे एग्जैक्ट डेट याद रखना। उस समय वायसराय कौन था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका पीवाईक्यू में, इसलिए अच्छे से समझ लेना कि उस समय जो बना था तो उसमें वायसराय कौन था, कब बना था। इस समय जो बना था क्या उस समय कोई आयोग तो नहीं आया था इससे रिलेटेड, कोई समिति तो नहीं बनाई गई थी। इससे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी देखना एक से, ये जब फॉलो कब हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट तुम्हारे उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। हाई कोर्ट के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ लेना। वर्तमान समय में भी कोई चेंज हुए उनको भी देख लेना कि हाई कोर्ट कौन, पहली महिला कौन हाई कोर्ट थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन, पहली जो सीजीआई थी वो कौन थी, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से आप पढ़ लेना पॉलिटी में, ये हाई कोर्ट के बारे में। इसके अलावा लिखा है जिला प्रशासन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो क्वेश्चन पूछते हैं जिला प्रशासन, ये ज़्यादातर ये पंचायती समिति से पूछते हैं, ठीक है। तो पंचायती समिति के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनकी जो तीनों समितियाँ होती ना,
जिला लेवल पे ये त्रिस्तरीय जो है ये व्यवस्था कौन लेके आया, द्विस्तरीय कौन थी, कौन कौन से ये पंचायतों से रिलेटेड हो गई। ये जो जिला प्रशासन है इसी से क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 40 का यूज करके, समझ के ध्यान रखना इसको। जिला लेवल पे इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, जिला लेवल पे हो जाता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे ये ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा, इनका क्रम पूछ सकता है। तो ये हो जाते हैं जिला प्रशासन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा एक आता है स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्था, जो मैंने आपको भी बताया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे 2 अक्टूबर 1959 में शायद ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से लागू हुई, कौन से एक्ट में आई थी, क्या पंचायतों से रिलेटेड कोई संविधान सुधार हुए हैं, क्या कोई अनुसूचियाँ ऐड हुई हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संविधान सुधार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी पढ़ लेना। ये जो स्थानीय निकाय वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, अब बलवंत राय मेहता थे, इन्होंने सिफारिश की होगी, किसके सिफारिश पे ये आई हैं। ये जो आर्टिकल हैं इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इनके चुनाव होता है, इसमें कौन कौन से भाग लेता है, कौन संस्था इनके चुनाव कराती है। इसके अलावा जैसे इनकी कोई क्या इनका कोई कोरम तो नहीं है, कितनी ज़रूरी है। तो इस टाइप से आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही से पॉलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया। अगर इस टाइप से आप पढ़ोगे तो यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने बताया है। स्पेशली आपको फोकस किस पे करना है, ये जो जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और ये जो आपका तुम्हारा संसदीय प्रणाली है ना, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद, और ये जो तुम्हारा न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय वाला हो गया। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। एक जो क्वेश्चन आना है वो आपका ये जो संविधान की विशेषता वाला हो गया, ये जो कार्यकाल वाला हो गया, संविधान सुधार हो गया, वहाँ से आएगा। बस इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो जो कुछ मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वो मैं विश्वास के साथ आपको भेज दूंगा। इसके अलावा इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ना कहाँ है, देखो मैं तो अपने नोट से पढ़ता हूँ। इसके अलावा आप चाहो तो इसके अलावा मेरे पास एक और है जो महेश कुमार बर्डवाल का टारगेट है, मैं उससे पढ़ता हूँ। ये दोनों सफिशिएंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं इनको 6-6 7-7 बार पढ़ चुका हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब मैं अपनी तीसरी बुक उठाता हूँ DIS की, मैं उससे पढ़ लेता हूँ। इसके अलावा मेरे कभी पॉलिटी में ज़्यादातर क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हुए। मैं RO दे के आया हूँ, उसमें भी मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं। 2021 मेंस RO का पेपर देखा था, उसमें भी मेरे सारे क्वेश्चन ही सही थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं बता दूं, मैंने दिया नहीं था 2021 वाला एग्ज़ाम, मैंने PYQ लगाए थे, तब मैं अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग बता रहा था, मुझे वो सारे क्वेश्चन आते थे। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि पॉलिटी को आप अच्छे से कर सकते हो। आपके पास कोई बुक नहीं है तो 50 रुपये का टारगेट आता है महेश कुमार बड़वाल का, उससे पढ़ लेना। बाकी कुछ पॉइंट मैं आपको भेज ही दूंगा। इसके अलावा आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उससे पढ़ लेना, लेकिन पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। अगर आप सिंपल बनना ले केवल आर्टिकल रट के जा रहे हो तो उससे 1-2 तो सवाल बना ले जाओगे, एक मुश्किल से 2, बाकी इससे क्वेश्चन फिर नहीं आने वाले हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप ये जो क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप बता ले जाओ, ठीक है। बाकी अगर चैनल पे पहली बार है तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, अपनी एक पॉजिटिव कमेंट दे के जाइए। बाय बाय।